नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई हुआ गंभीर। मामूली सुधार के बाद फिर डराने लगा एक्यूआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन हुई आतिशबाजी से प्रदूषण में बढ़ोतरी और ऐसे में आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। जहांगीरपुरी में 389 दर्ज किया गया। मुंडका की अगर बात की जाए तो 380, विवेक विहार 397, रोहिणी 398 एक्यूआई दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई हुआ और गंभीर। मामूली सुधार के बाद फिर डराने लगा एक्यूआई। 2 दिन हुई आतिशबाजी के बाद से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। जहांगीरपुरी में 389 दर्ज किया गया। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि लोग जहरीली सांस में सांस लेने को मजबूर है। जी सोनिया, बिल्कुल। दिवाली की रात और उसकी अगली रात को दिल्ली में यानी 2 दिन लगातार जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका नतीजा आज रविवार की सुबह देखने को मिल रहा है। सुबह 5 बजे के जो आंकड़े हमारे सामने आए वो काफी गंभीर और चौंकाने वाले थे, क्योंकि 5 बजे ही जो है एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। और अभी अगर 7 बजे के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के 4 से 5 ऐसे इलाके हैं और जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर एक्यूआई 423 450 के बीच में बना हुआ है, जी। जो कि काफी चिंता का विषय है और दर्शा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन करने के बाद जो आतिशबाजी हुई, जमकर पटाखेबाजी हुई, उसका नतीजा, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो सुबह 5 बजे से ही जहरीली होने लग गई है। हम्म। और अभी भी एक्यूआई लेवल है कई क्षेत्रों में ज्यादा बना हुआ है। अगर सबसे कम एक्यूआई की बात करें तो चांदनी चौक और अशोक विहार के आसपास बना है, क्योंकि वहां पर 300 के आंकड़े को पार नहीं किया है एक्यूआई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो गया, क्योंकि जो अलग इलाके हैं, जो दूसरे हॉटस्पॉट इलाके हैं, वहां पर 400 से भी पार एक्यूआई है। और जो सरकार की तमाम कोशिशें हैं, एंटी स्मोक गन की तैनाती और एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, ये सब पूरी तरह से विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन जरूर मामूली सुधार दर्ज किया गया था एक्यूआई में, क्योंकि एक्यूआई 400 हम्म। के करीब नहीं पहुंचा था। लेकिन आज रविवार की सुबह काफी भयावह स्थिति दिल्ली में हो गई है और सुबह से ही जो है धुंध की परत भी देखने को मिल रही है, स्मॉग, और लोगों को परेशानियां हो रही है। खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें भी अब पोल्यूशन से लोगों को होने लगी है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विजिबिलिटी पर कितना गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में धुंध की सफेद चादर देखने को मिल रही है। जी, विजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो महज 200 से 300 मीटर के दायरे पर भी देख पाना काफी मुश्किल हो गया है, जिस जी। वजह से सुबह ही जो है ट्रैफिक की स्थिति भी अब रुकने लग गई है। क्योंकि हम्म। ट्रैफिक जाम अब सुबह से ही लगने लगा है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी लो हो चुकी है कई एरियाज में। अगर इंडिया गेट की बात करें तो वहां पे महज 500 से 1 किलोमीटर के दायरे में भी इंडिया गेट पूरी तरह से गायब हो चुका है। जी। ये धुंध जो है अब सुबह से ही बढ़ना चालू हो गई है और अब धीरे धीरे जो है राजधानी दिल्ली में ठंड भी दस्तक देने वाली है। तो पूरी उम्मीद है कि नवंबर का महीना खत्म होते होते या मिड नवंबर तक ही जो है दिल्ली पूरी तरह से स्मॉग में लिपट जाएगी और प्रदूषण भी और ज्यादा बढ़ने के आसार है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।